पत्रकार साथी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आवाज बंद करो। नमस्कार पत्रकार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अपनी अपनी आवाज को आप लोग बंद कर लें। आवाज नहीं आ रही और पता नहीं कैसी आवाज आ रही। पत्रकार साथियों नमस्कार, आप लोग अपनी अपनी आवाज को बंद कर लें। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथी अपने अपने आवाज को बंद कर लें, नहीं तो मैं आप सभी की आवाज को बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, अजय जी को बंद कर दिया। यहाँ पे लकी राजेश जी हैं। राजेश जी की आवाज सिर्फ ऑन रहेगी। कैसे हैं राजेश जी आप? बढ़िया सर। थोड़ी सी आवाज आपकी स्लो आ रही है। और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो पत्रकार साथियों तो आप लोग प्रश्न करें, क्योंकि अक्सर आप लोगों की शिकायत मिलती है कि सीआई सर आते हैं तो सिर्फ अपनी ही बात शुरू कर देते हैं और हम लोगों की बात को सुनते ही नहीं हैं। इसलिए पत्रकार साथियों हम आज अपनी बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आप लोगों की बात सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपका कोई भी सीनियर न दे पाता हो, या ऐसा कोई जानकारी जो आपको ना हो, उन सब पे आप प्रश्न कर सकते हैं। और कल गुरुवार है। तो पत्रकार साथियों आप सभी को बता दें कि फास्ट न्यूज इंडिया ने अभी इस महीने 1 तारीख से, आज आपका 6 तारीख है, तो 1 तारीख से कुछ चीज़ों को लागू किया है। उन चीज़ों को समझना जरूरी है आप लोगों को। हालांकि व्हाट्सएप जा चुकी है। फिलहाल चलिए मैं बता देता हूं, इसके बाद आपके प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न कीजिएगा। आपको ये बता दें कि अब जो है आप सभी लोगों को जीएसटी देना होगा। ये 1 तारीख से लागू हो चुकी है। जीएसटी आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, ये आप सभी लोगों को अब देना होगा और अमाउंट होगी 5%। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दिए, ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि ये लगभग हम 5 साल पहले लागू किए थे। ठीक है, 2017 में हमने रजिस्ट्रेशन लिया था और लगभग 2017 से लेकर 2019 तक लगातार हमने जीएसटी जमा किया। लेकिन आप लोगों को लगने लगा कि सर ज़्यादा पैसा है, ये है वो है, तरह तरह की चीज़ें, तो जीएसटी नहीं जमा किया, जिस कारण से फास्ट न्यूज इंडिया की जो मेन अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुकी है। हालांकि वो अभी कुछ दिन में चालू हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि सस्पेंड जीएसटी के कारण हुई है। अब सरकार का कहना है कि आप पूरा जीएसटी जोड़ के जमा करिए, तभी जाकर के आपके अकाउंट चालू होंगे और टाइम टू टाइम आप जीएसटी महीने की महीने जमा करिए। तो पत्रकार साथियों आप सभी को बता दें कि इसमें आप सभी के हित हैं और नंबर 1 के पैसे होंगे। तो आप सभी लोग अब जो भी पैसा अकाउंट में जमा करेंगे, ठीक है, कोई भी पैसा यदि फास्ट न्यूज इंडिया के अकाउंट में जमा करते हैं तो उस पर आपको 5% एक्स्ट्रा, जितना भी अमाउंट आपको लेना है उसका 5% एक्स्ट्रा आप जोड़ के देंगे। और यदि आप जोड़ के नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक वैलेट, जैसे आपने 10,000 लिया तो आपके वैलेट में 9,500 रुपये जाएंगे, यानी कि 500 रुपये ऑटोमेटिक जीएसटी यानी 5% कट जाएंगे। चाहे अमाउंट 1 रुपये की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पहला निर्देश ये लागू हो चुका है, यदि समझ में आ गई तो इसका फॉलो करिएगा। पार्टी से लीजिए, खुद दीजिए, जो मर्जी जैसे कीजिए, वो आपको जानना है। दूसरी चीज़ कि आप सभी लोगों के जो इनकम अकाउंट में जाते थे, हर महीने की 1 तारीख को रात को 12 बजे इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते थे, अब वो पैसे आपके अकाउंट में 1 तारीख को नहीं ट्रांसफ़र होंगे। अब वो पैसे ऑटोमेटिक सबसे पहले वो आपके वैलेट में जाएंगे। जो भी आपका इनकम बनेगा वो आपके वैलेट में जाएगा। ठीक है, अब उस वैलेट को आप यूज़ कीजिए, चाहे उससे रिन्यूअल करिए, ज्वाइनिंग करिए, प्रमोशन करिए, डिमोशन करिए, चाहे पेपर पत्रिका बुक करिए, चाहे कोई सामान खरीदिए। ठीक है, या तो उस पैसे को आप किसी भी जूनियर या किसी भी सीनियर को जिनको नीड हो आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करके आप उनसे पैसे ले लीजिए, जो मर्जी आप कर सकते हैं। मेरी आवाज़ सुनाई देने राजेश जी आपको? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कोई आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ना पैसा का मतलब उसका, ना तो ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं, ना रिन्यूअल कर पा रहे हैं, ना प्रमोशन कर पा रहे हैं, ना डिमोशन कर पा रहे हैं, ना किसी जूनियर को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ना किसी सीनियर को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तब वो पैसा आप चाहे जब उसी दिन सेम डे ही चाहो तो आप ले सकते हो पैसा, चाहे जब भी मर्जी हो। उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है कि नहीं आप 1 तारीख को, चाहे जब, एनी टाइम। अभी आप लोगों के वैलेट में एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, अकाउंट ट्रांसफ़र अभी नहीं आया है, वो 30 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है,
तो आप अकाउंट ट्रांसफर पे जब क्लिक कर देंगे, जितना भी पैसा आपको लेना हो, आपके वैलेट में जितना भी पैसा हो और जितना भी आपको लेना हो, बस आप अमाउंट डाल के रिक्वेस्ट डाल देंगे, 24 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि इमीडिएट तुरंत दे दें, फिर भी हम टाइमिंग उसकी 24 घंटे रखें कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन उसमें से यदि आपके पास पैन कार्ड होगा, ठीक है, तो 10% कट जाएगी, जिसको TDS बोलेंगे, और यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो 20% कट करके ही पैसा आपके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला GST 5%, TDS हो गई 10% या 20%। ठीक है, अब इसके बाद पत्रकार साथियों आप सबको बता दें कि आप सभी में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, आप लोगों में ID में आ गई है और आप सभी लोग अपने अपने पासवर्ड को बदल लीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर हैं जो क्या करते हैं कि उनको आइडिया नहीं रहता है, वो पासवर्ड अपने सीनियरों को भी बता देते हैं। तो अब आप अपनी पासवर्ड किसी को भी मत बताइएगा। ठीक है, और यदि आप बताते हैं और आपका 1 रुपया कुछ भी पैसा यदि आपके वैलेट से इधर का उधर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी। तो इसलिए पत्रकार साथियों, आप अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखिएगा। हालांकि प्रेस ऑटोमेटिक हर महीने बदलता है, लेकिन आप चाहो तो चाहे जब मर्जी हो तब बदल सकते हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको जब भी लगे कि आपका कोई पासवर्ड जान चुका है, तुरंत अपने पासवर्ड को बदल लीजिए, अन्यथा आपका जो भी इनकम बनेगा कोई ले लेगा, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, रह गई कि यदि जो व्यक्ति बिना बताए आपका वैलेट ले लेता है और यदि वो फास्ट न्यूज इंडिया कर रहा है, तब तो फिर हम उसकी ID सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन पता चले कि आपका वैलेट लेकर के और वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके काम छोड़ दिया, तब फिर हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है। अब पत्रकार साथियों, एक दूसरी बात और बताने वाला हूं आप सभी को कि जो पेपर पत्रिका की जो बुकिंग है, जैसे कि पेपर पत्रिका को बढ़ाने के लिए कि ज्यादातर आप लोग पेपर पत्रिका लें, तो जैसे कि रैंक के हिसाब से, जैसे कि मेंबर है तो हम उसको 10% कमीशन देते हैं, यदि वो हमारा एरिया इंचार्ज है तो हम 20% देते हैं, रिपोर्टिंग इंचार्ज को 30% देते हैं। लेकिन पेपर पत्रिका के बुकिंग पर हम कोई भी कमीशन नहीं देते थे। यही कारण था कि हमारी पेपर पत्रिका बुक करने के लिए कोई बुक नहीं करता था और ना ही लोग बुक कराने की बात करते थे। तो इसलिए इस पर भी अब हम कमीशन शुरू कर दिए हैं, मतलब अब इस 1 अगस्त से इस पर भी आप सभी लोगों को कमीशन मिलेगी। यदि आपका जूनियर पेपर पत्रिका बुक करता है, और पेपर पत्रिका ही नहीं, यदि वो कोई भी सामान बुक कर सकता है, चाहे वो T-शर्ट बुक करे, चाहे वो बैग बुक करे, चाहे वो डायरी बुक करे, चाहे वो कुछ कैलेंडर बुक करे, चाहे एनीवे कुछ भी यदि वो बुक करता है, तो उसके काम पर आपको 5%, उसके बुकिंग पर, काम नहीं, उसके बुकिंग पर 5% कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, और आप जो बुक करोगे तो आपको छूट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप यदि मेंबर हैं तो आप कुछ बुक कर रहे हैं तो उस पर सीधे आपको 5%। अभी क्या होता था कि जो हम छूट देते थे, जैसे अभी इसके पहले हम 31% की छूट दिए थे और अभी 15% की छूट चल रही है। तो अभी अब जो 15% की छूट थी, हालांकि इस महीने में पेपर पत्रिका पे तो नहीं थी, वो रिन्यूअल, ज्वाइनिंग, प्रमोशन, डिमोशन पे है। ठीक है, तो पत्रकार साथियों, जो हम छूट आपको देते थे वो छूट अब पेपर पत्रिका पे नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, इतना माइंड में रख लीजिएगा। अब क्या है, वो रैंक के हिसाब से छूट मिलेगी। यदि आप मेंबर हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यदि आप एरिया इंचार्ज हैं तो आपको 15% की छूट मिलेगी, यदि आप रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं तो 20% की छूट मिलेगी, यदि आप क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं तो आपको 25% की छूट मिलेगी, और यदि आप स्टेट इंचार्ज हैं, नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को 20%, स्टेट इंचार्ज को 25% और कंट्री इंचार्ज को 30%। ये छूट परमानेंट है। तो ये आप लोग ज्यादातर अपने जूनियरों को बताइए, पेपर पत्रिका बुक कराइए, कोई भी सामान बुक कराइए, कुछ भी करिए, सभी पे आपको इस पे भी कमीशन अब मिलना शुरू हो गया। और जो ये इनकम मिलेगी, या आप लोग अपने स्लिप में देखिएगा, 11वें नंबर पे इसका नाम चेंज किया गया है, जिसको पहले बोलते थे हाकर इनकम, अब हाकर इनकम का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब हाकर इनकम को नाम दे दिया गया है बुक गुड्स इनकम। ठीक है, अब हाकर इनकम जो 1 रुपया मिलता था अब वो नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है, उसकी जगह बुक गुड्स इनकम नाम आ गया है, तो वो बुक गुड्स इनकम होगा। ठीक है, तो पत्रकार साथियों, अब एक और बात बता दूं,
पीएम प्लान, ये प्लान बहुत ही सुंदर योजना है। इसके तहत आपको भी बहुत जबरदस्त लाभ है और यूजर को भी बहुत जबरदस्त लाभ है। जैसे आप लोग क्या है कि मार्केट में जाते नहीं हैं, तो ज्यादातर आप लोग मार्केट में निकलिए, जाइए, दुकानदारों से मिलिए, उनको बताइए, क्या बताना है उनको कि भैया मात्र 500 रुपए आप हमारे प्रेस को दीजिए, यानी 500 रुपए देके आप हमारा वार्षिक सदस्य बनिए और हम आपको 4 प्रकार की लाभ प्रोवाइड करेंगे। आम पब्लिक को, किसी को भी, उसको हम 4 प्रकार की लाभ प्रोवाइड करेंगे। पहली क्या है? पहली चीज कि उस 500 रुपए से पत्रकार साथियों 1500 रुपए का उसको विज्ञापन फ्री में मिलेगा। ये पहली लाभ बताइएगा उसको। दूसरी लाभ क्या मिलेगी? दूसरी लाभ उसको बताइएगा कि उसको 1 साल तक पेपर और पत्रिका मिलेगा, वीकली पेपर और मंथली पत्रिका मिलेगा। ये दूसरी लाभ हो गई। तीसरी लाभ क्या मिलेगा? जो ये मैं टी शर्ट पहना हूं, इसकी कीमत 350 रुपए है। यदि आप लोग खरीदते हैं तो 350 रुपए प्रेस को देते हैं। ये 350 रुपए का टी शर्ट उसको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये तीसरी लाभ है। और चौथी लाभ उसको मिलेगी, एक मिनट पत्रकार से फोन आ रहा है। हाँ साक्षी। हम्म हम्म नहीं, उसको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 15, जो डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट दे रहा है उसको मिलेगा 1200 मिलेगा। हाँ हाँ। तो पत्रकार साथियों, ये है कि पीएम प्लान के तहत यदि आप 500 रुपए किसी लेते हैं तो 1500 रुपए का विज्ञापन फ्री में मिलेगा और 350 रुपए की एक टी शर्ट उसको फ्री में मिलेगा और प्लस आप जो है 1 साल उसको पेपर पत्रिका फ्री में मिलेगा और उसकी खबर को प्रमुखता के साथ उसकी आईडी से लगाई जाएगी। जो फास्ट न्यूज इंडिया बार बार कहती है कि जब भी किसी की खबर लगाइए तो उसकी आईडी से लगाइए, तो हमेशा उसकी एक सेपरेट आईडी बनेगी। उस आईडी पे उसकी सारी खबरें रहेंगी। जब मर्जी जहां मर्जी वो अपनी मोबाइल नंबर डाल करके अपनी खबरों को देख सकता है। तो ये है आज की जानकारी। अब आप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी कि जीएसटी कैसे देना होगा आपको, टीडीएस आपका कैसे कटेगा, आप जो है पेपर पत्रिका पे आपको क्या कमीशन मिलेगा, पीएम प्लान पे आपको क्या कमीशन मिलेगा। ठीक है, पीएम प्लान पे, अच्छा कमीशन बताना भूल गया, पीएम प्लान पे, पीएम प्लान पर भी कमीशन सेम यही जो मैंने भी बुक गुड्स की बात किया, तो उससे वही कमीशन 5%। यदि आप मेंबर हो के, यदि आप पीएम प्लान बेचते हैं तो आपको 5% प्लस सारे सीनियर को 5% कमीशन जाएगा। यदि आप एरिया इंचार्ज हैं तो आपको 10%, रिपोर्टिंग इंचार्ज है तो 15%, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो 20%, स्टेट इंचार्ज है तो 25%, कंट्री इंचार्ज है तो 30%। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यदि आप लोगों की किसी भी प्रकार की प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग बोलते हैं कि सर कंटिन्यू लगातार बोलते हैं, तो मैंने बोल दिया। यदि आप लोगों के समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ और आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। और नहीं समझ में आई है तो आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सके। बताइए, किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। जैसे कि अपन ने पीएम योजना के तहत जैसे अपन को 30% कमीशन मिला, हम्म। पर पीएम योजना की मैगजीन पेपर अलग से मिलेगी ना हमको? हाँ, मैगजीन पेपर अलग से मिलेगी आपको। हमारे जो टारगेट पे फिक्स रहती है वो तो हमको अलग बुकिंग करनी है अपनी। यदि आप पीएम प्लान के तहत टोटल 60, जैसे आप 50 लेते हैं, यदि पीएम प्लान के तहत 50 लोगों की आपने बुकिंग कर दिया, तब फिर आपको ये अलग से जो लेना है वो नहीं लेना है। आपकी मर्जी, लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते आप, दोनों चीजें हैं। मतलब उसका कोई वो पैसेज भी नहीं है कि आपको अपनी 50 तो लेनी है, अगर 50 100 200 जो होगी वो आपको ऊपर। हाँ, अतिरिक्त आप चाहे जितना लीजिए, जैसे आपने 50 तो पर्ची काट दिया यानी 50 बुकिंग कर दिया, तो आपको लाइफ टाइम मतलब 1 साल तक बोनस इनकम फिर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आप 50 से अलग से नहीं बुक करते तो भी दिक्कत नहीं होगी आपको। नहीं सर, वो तो हमारे मन में ये भी है कि हमको चाहिए कि ईश्वर कृपा रहे कि 1000-2000 मैगजीन हमारे पेपर मैगजीन लगे। हाँ और हर बिल्कुल पत्रकार साथी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा रखें कि जितनी ज्यादा ज्यादा लगाएंगे उनको उतना ही फायदा मिलेगा। दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जैसे कि सर आपने बताया कि 5% जीएसटी, मैं मानने को तैयार हूँ। 5% जीएसटी तो हर जगह हर एक जगह पे लग रहा है, कोई अपन अपन अनोखे नहीं मांग रहे हैं और अपन ने अलग से नियम लागू भी नहीं किया, बिल्कुल तो सरकारी नियम है और वो तो लागू करना पड़ेगा। तो सर मैं भी चाहता हूँ इसका एक सोल्यूशन एक ये भी है, जैसे सर आपने बताया कि अपनी जो भी इनकम होती है अपन उसको वॉलेट में ट्रांसफर कर दें,
और मेरा ये कहना है कि अगर अपन इस तरह से सिस्टम बनाए कि जो जिस तरह से अपन करते हुए आ रहे हैं, तो उसी तरीके से तरह अगर अपन सभी पत्रकार साथियों को एक अपने प्रेस की तरफ से ऐसे कट्टे छपाए जो अपन बिल काटते हैं, जैसे जीएसटी का नंबर होता है और जीएसटी उस पर अपन लिखा रहता है कि इसमें 5% जीएसटी, अगर इस तरह के अपन स्लिप काट के अपन देते हैं, जैसे अपन ने मान के चलो 3,000 6,000 9,000 ऐसे अपनी ज्वाइनिंग है शुल्क है, मतलब छूट दे तो उसके अलावा तो उसको अपन 5% जीएसटी लेके अपन प्रेस को दें और फिर प्रेस को जीएसटी मिले तो फिर अपन जैसा शेड्यूल चल रहा है वैसे ही चलता है, तो क्या बुराई है? समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे आप सभी पत्रकार साथियों को प्रेस ऐसा एक इकट्ठा छपाए, मतलब रसीद बुक छपाए और सबको दे, उसको प्रेस से परचेज कर ले यानी खरीद लें, और अपन जैसे किसी को 3,000 रुपए ज्वाइनिंग देते हैं, जैसे अपन तो अभी टॉपअप ले सकते हैं, मतलब वॉलेट पे ले लेते हैं अपने जो फोन पे वगैरह पे ले लेते हैं, तो वो हमको कैश दे दे या फोन पे दे तो हमको स्लिप दे दिया करेंगे, तो उस पर लिखा होगा कि 5% जीएसटी। मामूली पानी देना तो 3,000 रुपए मैंने लिए किसी से, तो उस पर जीएसटी प्लस करके उस पैसे को अपन ले लेंगे। अब वो अपन लेके अपने मान के अपने अकाउंट में ले लें या प्रेस के अकाउंट में भेज दें, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, कस्टमर को भी डिपेंड करता है। प्रेस का चाहे जोनिंग का हो चाहे विज्ञापन का हो, तो डायरेक्ट अपन प्रेस को दे दें या अपने अकाउंट में लेके चाहे हम प्रेस को दे दें। तो प्रेस को जब हम दे दें जीएसटी शायद अपन पेमेंट दे रहे हैं, मान के चलो मैंने जीएसटी का जैसे मेरा 5,000 दिए तो जीएसटी मिला के मैंने उसको 5,050 रुपए दे दिए प्रेस को दे दिए, तो फिर मेरे तो कोई चीज लागू नहीं है, फिर तो मेरा पेमेंट जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा सर। हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे राजेश जी, बात फिर हमको समझाइए आप क्या कह रहे हैं। मेरा ये कहना है सर, जैसे कि अभी अपन जॉइनिंग के 3,000 लेते हैं, नहीं अभी ऐसे मेरी बात पर समझ लीजिए, यहाँ ज्वाइनिंग रिन्यूअल प्रमोशन डिमोशन से या पेपर पत्रिका से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना। यदि आप हमारे खाते में यानी हमारे पर्सनल खाते में डालेंगे, देखिए अभी जो पैसा आप लोग डाल रहे हैं वो मेरे पर्सनल खाते में आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा मेन अकाउंट फास्ट न्यूज इंडिया का सस्पेंड है, ठीक है, क्योंकि उसमें लगभग महीना भर लगेगा, ठीक है। तो अभी जो दिक्कत है कि सस्पेंड क्यों है, जीएसटी के कारण, ठीक है, कि भारत सरकार का नियम है कि यदि आप 20 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं बाहर से, तो जीएसटी नहीं देना है, लेकिन जहां 20 लाख से 1 रुपया भी बेसी हुआ तुरंत आपको जीएसटी देना है, वो भी पूरे 20 लाख पर जोड़ के देना है, ठीक है। तो क्योंकि वो जीएसटी है, अब 20 पंजे 100 यानी 1 लाख रुपया तो मेरा लग रहा है मेरे पास। अब हम जो लोग हमको साल भर में पैसा दिए हैं, अब हम उनको फोन करके कहेंगे भैया जीएसटी हमको दीजिए, तो तुमको पैसा देंगे नहीं। अभी 1 लाख रुपया तो मेरे घर से जा रही है, वो तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अलग बात, हम लगाएंगे उसको। तो प्रेस का कहना ये है, मतलब हमारा ये कहना है कि अब जो भी व्यक्ति हमारे अकाउंट में पैसा डालेगा, अब वो ज्वाइनिंग के लिए डाल रहे हो या आप रिन्यूअल के लिए चाहे किसी भी काम के लिए डाल रहे हो, देखिए भारत सरकार का देखिए जीएसटी जो है सबसे अलग अलग होती है, इत्तिफाक है और खुशखबरी भी कह लीजिए इसको। जैसे अभी यदि हम कोई सामान बेचते, अभी यदि हम कह दें कि नहीं हम ये टी शर्ट बेच रहे हैं, तो इस पर जानते हैं जीएसटी 18% है, ठीक है। तो हम जो भी सामान, अभी हम माइक बेच रहे हैं तो उस पर 18% जीएसटी है, अलग अलग जीएसटी सब पे है। लेकिन यदि हम विज्ञापन पेपर पत्रिका में छाप रहे हैं या हम किसी को वो पेपर और पत्रिका बेच रहे हैं, तो दोनों पर जीएसटी 5% है, चाहे आप पेपर पत्रिका बेचिए चाहे पेपर पत्रिका में विज्ञापन लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है 5% जीएसटी है। तो हम आप लोगों का यही दिखाएंगे सरकार को कि आपने हमें जो भी पैसा दिया है वो पैसा आप हमको विज्ञापन के लिए और पेपर पत्रिका खरीदने के लिए दिया है। अब उससे आप चाहे जो भी आप यदि टी शर्ट भी खरीदोगे तब भी हम दिखाएंगे नहीं आपने मेरा पेपर पत्रिका खरीदा है, ठीक है। हम टी शर्ट सामान को तो दिखाएंगे नहीं, जहां हमने दिखाया तो 18% जीएसटी लग जाएगी, ठीक है। तो अभी जो आपने बिल कहा, तो बिल अलग से नहीं है, वो भारत सरकार का एक फॉर्मेट ऑलरेडी होता है, मतलब सरकार का फॉर्मेट है, वो आप लोगों के साइट पर लग जाएगी। क्योंकि आप लोगों पे 1 तारीख से हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे लगने वाला था, लग भी गया, लेकिन जो गेटवे लगा तुरंत जो है हमारा अकाउंट ही बंद हो गया, तो फिर अब उसमें टॉप जाएगा नहीं पैसा, तो इसलिए दिक्कत है। तो अभी जब पेमेंट गेटवे लग जाएगी, तो जब हम पत्रकार सकते हो, 1 मिनट, तो जब पेमेंट गेटवे लग जाएगी तो आप किसी भी समय एनी टाइम जब भी आप ऑटोमेटिक बैलेट लेंगे, तो देखिएगा जो भी बैलेट लेंगे उस पर 5% अलग से जुड़ करके जीएसटी मांगेगा आपसे, और जो आप बैलेट लेंगे तुरंत आपका बिल, कंप्यूटराइज बिल तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो बाकायदे जीएसटी का बिल होगा,
आप उसका उपयोग कहीं भी किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में जहां भी आपको जीएसटी लेना देना रिटर्न करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और सर मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ मेरा मेरा कहने का मतलब ये है सर हाँ कि मैं आपकी बात को सारी समझ रहा हूँ कि मैं आपको जो भी पेमेंट दूंगा जीएसटी के साथ दूंगा, हम्म है ना सर। हम्म पर मैं ये चाहता हूँ कि सर आप पेमेंट तो मैं जीएसटी के साथ देने को अनिवार्य हूँ, सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सभी इसी तरीके से अपना पेमेंट करें, बस जीएसटी सामने वाले से लें या अपने आप को भुगतें। हम्म मतलब अपन भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अपन सामने वाले से ले सकते हैं। और लगभग लगभग विज्ञापन वाले तो अपन को जब विज्ञापन अपन लगाते हैं वो तो देंगे ही अब देंगे। देंगे ही देंगे, हाँ। बच्चे जोनिंग वाले ये एक बार नहीं देंगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपन उसमें 5%, 20%, 25%, 30%, 60% तक अपन कमाते हैं, तो 5% अपन को उसमें देने में कोई बुराई भी नहीं है जी अपनी तरफ। बिल्कुल। तो पर मैं ये चाहता हूँ कि सर जो आपके पास में पेमेंट पहुंचेगा, जो 30 तारीख के बाद हमारी जो इनकम होती है, हम्म जब आप हमारे उसमें ट्रांसफर करेंगे, वो जैसे समान तरीके से होती है हम्म उसी तरीके से होती है, वॉलेट में ना जाए, ये मैं नहीं, वो कहना नहीं हो चाहता पाएगा। कारण क्या है, देखिए उसका वो टीडीएस बोलते हैं, ये सरकार का ही, हमारा नियम नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तो 5% हम लेंगे, और हमारे अकाउंट से पैसा यदि आपके अकाउंट में जा रहा है तो हम आपको क्या देते हैं, हम कुछ और दे नहीं रहे हैं, हम आपको कमीशन दे रहे हैं। तो जब भी हम कमीशन आपको देंगे, आप गवर्नमेंट की साइट पे या किसी सीए वगैरह से पूछ लीजिएगा, हम ये नहीं कि हमारे यहाँ, ये पूरे भारत के हर व्यक्ति के पास है, तो वो टीडीएस होती है, जो इनकम बनती है उस पर टीडीएस कटती है। और टीडीएस के दो नियम होते हैं, यदि आपका पैन कार्ड हमारे प्रोफाइल में लगा यानी आपके प्रोफाइल में ऐड है तो 10%, और यदि जिस व्यक्ति के पास टीडीएस नहीं होगा, अरे सॉरी, पैन कार्ड नहीं होगा, उसका 20% कटेगा। और वो पैसा ये नहीं कि लैप्स हो रही है, वो पैसा तुरंत 15 दिन के अंदर वो पैसा आपके पैन कार्ड पर शो करने लगेगी। यदि आप, सरकार का जो नियम है, पहले तो 2.5 लाख था, फिर 5 लाख, फिर 7.5 लाख, 10 लाख, इस समय 12.5 लाख या 12 लाख है, कि यदि पूरे साल भर में आप पूरे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फास्ट न्यूज इंडिया कर रहे हैं तो कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फास्ट न्यूज इंडिया आप कर रहे हैं, हो सकता है कोई और काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं और कुछ कर रहे हों, तो पूरे साल भर में यदि आप 12 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं कहीं से भी, ठीक है, तब आपका टीडीएस आप सरकार को क्लेम करके, सीए के माध्यम से क्लेम करके आप अपनी टीडीएस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। यदि आप 12 लाख से ज्यादा की अर्निंग करते हैं तो फिर टीडीएस वो सरकार की हो जाती है, वो आपको रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टीडीएस आप हम लोग वापस ले लेंगे, पर हमारी इनकम जैसे बनती है उसी तरीके से ट्रांसफर हो ना सर। होगी, ये वैसे ही होगी, देखिए अब वॉलेट में नहीं है, आपने जैसे बताया ना कि जैसे कि इनकम हम वॉलेट में डाल देंगे, हाँ वॉलेट में नहीं। हमारी इनकम जो, भले आप उसको कमीशन माने, हम इसको अपने आप में एक सैलरी मानते हैं। हाँ जब मेरे को एबीसी से मिलती है उसमें भी कोई टीडीएस करता है साल में एक बार, तो मार्च में अपने आता है, हाँ, पेमेंट मार्च के रिसीव बाद वापस अप्रैल चले मई जाते हैं। तक रिटर्न ले सकते हैं आप जो है, हाँ। तो इसी तरीके से हम लोग क्या सभी पत्रकार भी ले सकते हैं, हम्म और लगभग लगभग सभी पत्रकार साथियों पे पैन कार्ड है, हम्म तो इसमें कोई अलग से वो भी नहीं है, सभी पत्रकार साथियों को मंजूर होना चाहिए। बाकी और लोग भी बताएं। देखिए अभी बहुत सारे पत्रकार साथी जो है, अब जैसे मान लीजिए कि उसमें कोई इशू भी नहीं है, हमके जो आप कह रहे हैं कि वैलेट न बल्कि डायरेक्ट जैसे जाती थी वैसे ही जाए, है क्या कि कुछ पत्रकार साथियों के इनकम, जैसे आपका बहुत सारे लोग हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया भी कमा रहे हैं। तो अब हम 10 रुपये पे हम कौन सा टीडीएस काटेंगे बताइए आप जो है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो 10 रुपया भी पा रहा है तो अब हम उसको ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, ना टीडीएस काट पाएंगे। हम 10 रुपए का टीडीएस काटेंगे तो 1 रुपया कटेगा, 1 रुपया क्या 10 पैसा 15 पैसा कटेगा, तो हम जमा कहाँ करेंगे उसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो 12 बजेगी सबकी इनकम सबके वैलेट में चली जाएगी। अब जब वैलेट में चली गई तो आपको क्या करना है, आप जब सुबह 6 बज रही है तो आपके वैलेट में एक रिक्वेस्ट सिस्टम आएगी कि सर रिक्वेस्ट लगा दिए, बटन दबाते ही, मतलब जो बटन दबा के देंगे समझ जाएंगे कि आप पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो दो चीजें होंगी, इसके ध्यान रखिएगा। आप जब वैलेट अपना ट्रांसफर करेंगे तो दो चीजें हैं कि आप किसी व्यक्ति को, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का इनकम बना। अब यहाँ पे जीएसटी और टीडीएस बचाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि अरे सर जीएसटी लग गया, अब टीडीएस लग गया। ये दोनों, जैसे हम लोग ये कभी कभी नहीं जाते हैं दुकान पे सामान लेने के लिए, तो दुकानदार कहता है कि पक्का बिल दें कि कच्चा बिल दें, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि पक्का मतलब बहुत मोटा बिल होगा, क्या ऐसा नहीं है। पक्का मतलब जिस पे जीएसटी लगती है उसको पक्का बिल बोलेंगे,
कच्चा बिल मतलब कि जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा वो कच्चा बिल है। तो जब वो कच्चा बिल देता है तो देखिएगा उसका कहीं वो अपने रजिस्टर में कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं करता है, यानी वो हवाई एक प्रकार से उसका फर्जी, या उसके ऊपर देखते हैं लिखा रहता है एस्टीमेट, मतलब वो एस्टीमेट का मतलब होता है कि वो एक रिपोर्ट दिया है, वो आपने कुछ खरीदा नहीं उसके यहाँ से, ठीक, उसको कच्चा बिल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जैसे कि मान लीजिए प्रदीप मिश्रा जी हैं और आप हैं, और आपके इनका आपका 15,000 रुपये इनकम बन गया, और आप वो 15,000 रुपये अब यदि आप फास्ट न्यूज इंडिया से चाहते हैं कि लें, ध्यान रखिएगा, आप चाहते हैं कि फास्ट न्यूज इंडिया से लें, ठीक है, तब तो आपको 1,500 रुपये अपना कटाना होगा, ठीक, कटाइए, अब टीडीएस कटेगी आपकी। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं वो जाने दीजिए सर हम किसी को भी दे देंगे, तो प्रदीप मिश्रा जी ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं या विज्ञापन लेना चाहते हैं, चाहे और चाहे आपका कोई सीनियर चाहे आपका कोई जूनियर, आप पूछेंगे प्रदीप जी बैलेट चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमसे बैलेट ले लीजिएगा। अभी जो बैलेट हम देते थे वो बैलेट कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, अब आप अपना बैलेट प्रदीप जी को दे देंगे और प्रदीप जी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो हो गया बात। तो अब यहाँ जीएसटी भी बच गई और यहाँ टीडीएस भी बच गई, क्योंकि आप फास्ट न्यूज इंडिया नहीं है, ठीक है, प्रदीप जी जो अपने अकाउंट से पैसा आपको ट्रांसफर करेंगे तो आपको जीएसटी थोड़ी चाहिए फिर आपको, ठीक है, और ना ही इनका कोई टीडीएस कटेगा। तो ये टीडीएस और जीएसटी बचाने का उपाय है। बाकी सर हमारे अकाउंट मतलब आईडी पे अब ऐसा बटन भी रहे, मतलब ऐसा सिस्टम रहेगा कि हम अपने वॉलेट में से जो आपने ट्रांसफर किया ऐसा हम जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिक 10% जीएसटी कट करके पैसा जाएगा, और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो उससे आपको लेन देन करना, आप कैसे करेंगे, नगद लीजिए, अकाउंट में लीजिए, जैसे मर्जी वैसे लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये उपाय हमने किया, इससे क्या रहेगा कि हमारा जो ट्रांजेक्शन बढ़ता है, जैसे कि आपका इनकम बना, अभी जैसे आपका इनकम बना था मैंने अकाउंट में भेजा, अगले दिन तुरंत आपने फिर 5,000 हमको भेज दिया, ठीक है, तो अब बढ़ा ना, अब 5,000 आपने भेजा तो 250 जीएसटी भी देते, ठीक है, और हमने अकाउंट दिया तो आपका 10% कटता भी। तो अब यदि वही बैलेट आप ले लेते 15,000 दे दीजिए सर हमको, और जब आपके बैलेट में आ जाता तो उस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगा, जब इनकम आप तो इसलिए वैसे मैं कर तो मैं भी सकता था, पर क्या है कि मेरा दोनों हिसाब है, जिसमें सैलरी मेरी अलग अकाउंट में आती है, जैसे आप वो तुमसे देते हो तो मेरे एबीसी का सैलरी अकाउंट में देते हो, तो इसी हिसाब से मैंने दोनों अकाउंट अलग बना रखे हैं। तो इसलिए मैंने नहीं किया था, मैं आपको जो पैसा देता हूँ अपने पब्लिक अकाउंट से देता हूँ, मतलब वो अलग मैंने बना रखा है, इसका आदान प्रदान करता हूँ। ठीक है, वो अपनी 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 व्यवस्थाएं हैं। तो और कोई प्रश्न राजेश जी आपका? नहीं सर मैं समझ गया सर, और ये तो अच्छे इसके लिए भी है, और अपन जब टीडीएस कटवाएंगे इसका अपन को ही फायदा। हाँ, मतलब ये कह लीजिए जैसे दुकानों पे कच्चा बिल पक्का बिल चलता है, वैसे यहाँ पे भी है कि यदि आप अकाउंट में लिए और अकाउंट मतलब अकाउंट में दिए और अकाउंट में लिए तो ये पक्का हो गया, और यदि वैलेट टू वैलेट एक दूसरे को लिए दिए तो वो कच्चा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको सरकार नहीं देखती है, ना सरकार के रिकॉर्ड में रहती है, लेकिन जो बैंक रहता है वो आरबीआई के निगाह में रहता है, वो 1 रुपया भी आप लेन देन कर रहे हैं ना, वो सीधे का सीधे पूरा पैसा जो है किसी भी समय, हम लोग चाहते हैं कि सरकार नहीं देखती है, लेकिन हमारी सारी अकाउंट सरकार देखती रहती है और आपकी सारी अकाउंट सरकार देखती रहती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार के निगाह में है वो हमें देना है, वो पक्का है, ठीक है, और देना भी चाहिए भाई। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार रोड बनवाए, ये करे वो करे, तो सरकार को तो पैसा देना ही होगा भाई, ठीक है। तो चलिए, और किसी पत्रकार साथी का, अच्छा एक चीज और बताऊंगा पत्रकार साथियों आप लोगों को, त्योहार बिल्कुल नजदीक है, आप लोग दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? आप जाएंगे दौड़ करके किसी का खबर ले आएंगे, खबर बनवाएंगे, खबर अपलोड करेंगे, किस दिन के लिए, ठीक है। तो पत्रकार के 2 काम होते हैं, ये आज नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, पहला न्यूज, दूसरा विज्ञापन। पहले तो हम आपसे कहते थे कि नहीं हम आपका न्यूज नहीं चलाएंगे, आप फेल हैं तो पास हैं तो ये है, तो वो भी सब कंडीशन हटा दिए, भाई आप जितना खबर देंगे हम सारी खबर आपकी चलाएंगे, लेकिन एक उम्मीद आपसे लगा कि मैं भी बैठा हूं कि होली आएगी, दीपावली आएगी, दशहरा आएगी, ईद आएगी, बकरीद आएगी, 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी आएगी, रक्षाबंधन आएगी, तो आपसे कुछ विज्ञापन मिलेगी हमको। तो ये आप सब लोगों की दायित्व है, जिस तरह से आप लोग न्यूज देने में एकदम आगे रहते हैं उसी तरह से विज्ञापन भी आप लोग दीजिए, ठीक है। रक्षाबंधन है और इसमें अभी देखिए पत्रिका जो हमारी छपी है इसमें से आपने कोई भी पत्रिका विज्ञापन नहीं दिया, लेकिन हमारे राजेश जी ने 15,000 का विज्ञापन दिया, 10,000 का फुल पेज और नीचे का पट्टी के, और 5,000 रुपये का कलर पेज दिया इन्होंने 15,000 का। तो यदि आप लोग भी 10,000 पत्रकार साथी हैं, 10,000 लोग, ठीक है, राजेश जी ने 15,000 दिया,
लेकिन आप लोग यदि हजार का भी विज्ञापन देते तो 10,000 गुणे यदि 1,000 कर दीजिए तो लगभग 1 करोड़ रुपया या उससे शायद ज्यादा हो जाएगा प्रेस के पास आता। तो जब प्रेस के पास पैसे आते तो प्रेस, आज आप लोग सोचते सर सेटेलाइट पे नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, तो हम कई सेटेलाइटों पे हो जाते, लेकिन आप लोग बस पूरा एकदम सर के ऊपर प्रेशर बनाए रहते हैं, सर खबर भेज दिया, खबर चलाइए, क्यों नहीं चली खबर। और यदि मैं वहीं पूछ दूं कि क्यों नहीं दिया विज्ञापन आपने, तो क्या होगा बताइए आप। तो पत्रकार साथियों, ये आप सभी लोगों की दायित्व है। कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे विज्ञापन नहीं दे पाते, कोई बात नहीं है कि आप लोग छोटे क्षेत्र में हैं या बड़े क्षेत्र के हिसाब से भी विज्ञापन मिलता है, तो आप पेपर मैगजीन भी लेते हैं ना, वो भी एक प्रेस को थोड़ी उससे सहूलियत होती है और एक सिस्टम को अपडेट करने में फायदा भी मिलता है। आप 10 की 20 कॉपी जितनी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से अगर ये पेपर मैगजीन में लेते हैं तो उससे आपको 2 फायदे भी हैं कि आप अपनी क्षेत्र में अपना एक तो पब्लिसिटी कर रहे हो, अपना नाम, क्योंकि आप फास्टली इंडिया के नाम का जब वर्किंग कर रहे हैं अपन, तो पेपर मैगजीन जब उस क्षेत्र में रहेगी तभी आपकी पहचान भी बरकरार रहेगी। तो मैं भले आप विज्ञापन कोशिश करें तो वो भी होगी। आपने पीएम योजना के तहत मेरे को पहले मेरे भी समझ में नहीं आता था, आज मेरे को समझ में आया, तो आज मैंने 15-20 पर्चियां काटी भी हैं और उससे मेरे को फायदा भी मिलेगा क्योंकि मेरा पेपर मैगजीन दिखेगा सब जगह। तो सभी पत्रकार साथी अगर अपने कार्यक्षमता के साथ 5-10 करें तो बहुत बढ़िया है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ करें, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, पर मैं आज जो भी कहता हूँ हकीकत बता रहा हूँ कि फास्ट इंडिया से जो मैंने पहचान बनाई है, एबीपी से मेरी पूरी सोच थी, पर वो पहचान पत्रकारिता की नहीं थी, पर आज वो पेपर है, मैगजीन है, हर चीज में मेरा सर भी देखते हो, आप लोग भी देखते हो, मैं चाहे कोई भी स्कीम हो, मैं हर एक स्कीम को मानता हूँ क्योंकि उससे आपको ही फायदा होता है। क्योंकि मैं आप लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा हक, मतलब प्रेस का हक है कि आप 10-5 कॉपी पेपर मैगजीन हर एक पत्रकार, चाहे एरिया इंचार्ज हो, चाहे वो कोई भी मतलब रिपोर्टर हो या डिस्ट्रिक्ट हो, अपनी कार्य के हिसाब 10-20 कॉपियां लें। और लेट होती हैं या प्रेस के डाक के द्वारा आती है, 2-1 दिन लेट भी हो जाए तो वीकली पेपर और मैगजीन आपकी कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी राजेश जी, सबसे बड़ी बात राजेश जी, आज यदि किसी जूनियर से कहिए कि भाई आप पेपर पत्रिका लो तो बोनस इनकम मिलेगी, तो वो एक बात कहता है सर पैसा ही नहीं है मेरे पास। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, यदि पीएम प्लान का उपयोग वो करता है तो अब यदि जैसे राजेश जी आप कंट्री इंचार्ज हैं, मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकानदार के पास और या किसी भी अधिकारी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, भाई 500 रुपए का पर्ची काटते हैं तो 150 रुपए आपको मिल भी तो रही है। ये बताइए ना, अभी यदि दिन भर में आपने 10 पर्ची काट दिया तो 1500 रुपए की इनकम हुई, और यदि हर दिन एक टारगेट आदमी बना के चले कि भैया हमको 10 पर्ची रोज काटना है, तो 45,000 रुपए महीने की इनकम हो गई आपकी। ठीक है, चलिए स्टेट इंचार्ज होगा तो उसको 100 रुपया मिलेगा, इसी तरह से सबका पद, जिस पद के हिसाब से उस तरह से पैसा लोगों को मिल रहा है। और यही नहीं राजेश जी, आप जरा सोचिए कि आज यदि ये पीएम प्लान का उपयोग, आपके नीचे यदि 100 लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग यदि पीएम प्लान का उपयोग करने लगे तो आप जो पीएम प्लान का उपयोग करेंगे आपको 30% मिल रही है, लेकिन यदि आपका जूनियर करेगा तो उससे भी तो 5% आपको मिल रही है। ठीक है, और प्रेस का टी शर्ट जो अभी आप जैसे इसके पहले मैंने कहा था कि 60% कमीशन मिलेगी, लेकिन हमने कहा कि 60% कमीशन हम देंगे, सबको 50, 10, 10, 20, 30, 50 दे देंगे, ठीक है, वो पैसा आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ब्रांडिंग जो करनी है, एक ब्रांड जो बनती है, ब्रांडिंग के लिए हमने कहा कि ये टी शर्ट को हम शामिल कर देते हैं। हर एक यूजर को एक लालच जब उसको देंगे, जैसे देखिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, किसी ढंग से कहा, क्योंकि मैं मार्केट में निकला तो लोग बोले कि अरे सर वो दैनिक जागरण वाला तो हमको बाल्टी देता है, वो देता है, टी शर्ट देता है, आप क्यों नहीं देते हो। तो हमें लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हमने वहीं तुरंत ऐड किया, हम कहे कमीशन हमको 10%, 5% कम मिले, लेकिन यदि हम उसको एक लालच देंगे यार देखो 3.5, और इसलिए हम टी शर्ट खुद पहन के मार्केट में निकलते हैं, ये वाला टी शर्ट देखो आपको मिलेगा, टच करके देख लो आप जो है, तो उसको भी लगेगा ना, जब उसको आप समझाएंगे कि यार दे कितना रहे भैया, उससे पूछो कि भैया कितना दे रहे हो, 500, 1500 का विज्ञापन, 350 का टी शर्ट, 1 साल पेपर पत्रिका, प्लस आपकी खबर प्रमुखता से लगा रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं लेगा, बताइए मुझको राजीव जी। लेकिन जब तक आप लोग किसी को बताएंगे नहीं, अब आप जो सीनियर जूनियर है मार्केट में जाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, अरे किसी को बता देंगे तो कोई मारना तो शुरू कर देगा नहीं राजेश जी कि तुमने क्यों बता दिया, बताइए तो आप उसको। और यदि आपने कर दिया, हम यदि आप एरिया इंचार्ज है, 10 पीएम प्लान कर दिया तो साल भर तक आपको पेपर पत्रिका बिना कहे, बिना कोई पैसा लगाए आपको पेपर पत्रिका 10 मिलता रहेगा,
प्लस आपको बोनस इनकम मिलेगा। जो भी आपका जूनियर या जो भी आप काम करोगे सीधे बोनस इनकम आपको मिल रही है। यदि आप एरिया रिपोर्टिंग इंचार्ज है तो आपको 20 टू करना है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो 30 टू करना है। अब इतनी खबर डेली 10 से 5 टू खबर आप लोग दे रहे हैं, और 30 टू बुकिंग करने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ जा रहा है। और 30 टू जब टी शर्ट मार्केट में जाएगी तो ऑटोमेटिक हल्का मचेगा, ठीक है। क्योंकि ये इस बार की जो टी शर्ट है जो मैं भी पहना हूँ, जो इसके पहले मैं टी शर्ट देता था उससे कई गुना इसकी क्वालिटी और बड़ी बेहतर दिया हूँ। क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी बेहतर देता हूँ कि व्यक्ति लेने के बाद ये ना कहे कि नहीं मुझको ठग लिया गया या मुझके साथ चीटिंग हो गई। हमें उसके साथ एक रिलेशन बनाना है ताकि 1 साल बाद वो फिर कहे भैया हमारा कर लीजिए और एक टी शर्ट हमको फिर दे दीजिए, ठीक है। या उसका देखी देखा कई लोग बोलेंगे अरे मार्केट में आदमी टी शर्ट खरीदने जाता ही है, 5 रुपए का टी शर्ट थोड़ी मिलता है, अच्छी टी शर्ट लेंगे तो कम से कम 150, 200, 300 का मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें है राजेश जी। और पत्रकार साथी 4 साल हो गया पहनते हुए, वही बात है प्रदीप जी। और ये टी शर्ट ऐसा रहता है आप बारिश में जा रहे भीग गया 10 मिनट बाद देखेंगे सूख जाएगा, ठीक है, सूख जाता है, हम ठीक है, पूरा दिन पहन के घूमते हैं सर। और अभी जो टी शर्ट आप पहने हैं जो मैं पहना हूँ ये और सॉफ्टी बनवाया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो जा रहा है टी शर्ट, ठीक है। हमने कहा थोड़ा चार्ज बेसी लग जाए लेकिन मार्केट में जाए तो आदमी खुद डिमांड करे। एक दुकानदार को मैं दूंगा तो कल के बगल वाला कहेगा भैया अरे हमारा भी बुक कर लीजिए, हमको भी टी शर्ट दे दीजिए, ठीक है। तो ले कितना रहा है उसको, उससे पूछे क्या प्रेस ले रही है, दे ही रही है फास्ट न्यूज इंडिया, और आपको भी कमीशन दे रही है। हमके प्रदीप जी आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, यदि मार्केट में जाके आप बुकिंग करते हैं तो जरा 500 रुपया लिए तो जरा जोड़िए प्रेस को किया दिया आपने, 500 रुपया आपने लिया, 100 रुपया आपका कमीशन बन गया, और बल्कि आपके ऊपर जो सीनियर है 25 रुपया उसको, मतलब आपके एसआई को 25, आपके सीआई को 25-25 रुपया जाएगा हर एक बुकिंग पे। तो एसआई और सीआई का मनोबल बढ़ेगा ना। और यदि आपका आरआई बुकिंग करता है सर एक जानकारी चाहिए। हाँ पूछिएगा। कल ऑफिस खुला रहेगा ना सर? कल तो ऑफिस खुलने की प्लानिंग नहीं है, कारण क्या है बताइए आप। कल हम बनारस आ रहे हैं, मुझे बहुत सारा काम है। काम बताइए तो हम उस हिसाब से बता देंगे, पता चलेगा कि आप बनारस आए। मुझे पेपर पत्रिका लेना है, आपसे मिलना है, आपसे कुछ बातें करनी है बैठ के वहाँ, उसके बाद तब रिटर्न आना है और माइक वगैरह भी लेना है। नहीं तो जो भी चीजें लेनी है, क्योंकि आपकी बनारस में 2 ऑफिसें हैं, जो सामान अवेलेबल रहते हैं वो हमारे होम ऑफिस यानी आपके फास्ट न्यूज इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में रहती है। हेड ऑफिस पे सिर्फ बातचीत हो सकती है, तो जो भी सामान आपको चाहिए उसकी बुकिंग आपको पहले से करनी होगी, तभी वो सारे सामान आपको वहाँ पे मिल पाएंगे, अन्यथा खाली बातचीत ही हो पाएगी। फिर वहाँ जिस ऑफिस से हम गए हैं, जो बनारस वाली ऑफिस है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आपको सामान नहीं उपलब्ध है, तो आपको जो भी सामान चाहिए उसको आज ही बुक कर लेना होगा, तभी वो सारे सामान आपको वहाँ मिल पाएंगे। तो पेपर तो हमारा बुक है। हाँ पेपर आपकी वहाँ पे रखी हुई है। और बताइए। और मुझे माइक चाहिए। माइक आपको कौन सी चाहिए? माइक आपको फास्ट न्यूज इंडिया 3 प्रकार की दे रही है। एक तो आप अच्छी वाली चाहिए, बार तो जो अच्छी वाली माइक चाहिए वो तुरंत आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। वो माइक जब आप बुक करेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, तो उसको बुक करने के 2-3 दिन बाद आपको मिल पाएगी वो। हम सोच रहे थे हाथों हाथ लेते हैं। नहीं हाथों हाथ बढ़िया वाली माइक हाथों हाथ नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप पेमेंट कर दीजिए, और देखिए बात करनी है तो बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे नहीं लग रहा है कि बीच में टेबल है, टेबल के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पर्सनली करनी है। देखिए यदि कुछ बातें पर्सनली है तो ये जूम मीटिंग आप लोगों का लिंक यहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी पे चर्चा कर ले हम जी, इसी पे चर्चा करें। देखिए पर्सनली मतलब यदि हमारे फैमिली से संबंधित बात करनी है और अपने नहीं फैमिली संबंधित नहीं है तो बताइए ना फिर। और फिर पर्सनल बात कहाँ रह गई हमारी आपकी, बताइए अब आप जो है। ऐसा है, हमारे यहाँ इस समय प्रयागराज में एक दैनिक भास्कर ऐप आया है, आप जान रहे हैं। हाँ। वो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ठीक है। और उसका जो सिस्टम है, हाँ। उसी को हम आपको बताना चाह रहे थे। वैसे ही सिस्टम अपना जो है फैलाया जाए एक बार,
ज्यादा दिन के लिए नहीं तो कम से कम 5-6 महीने के लिए फैलाया गया। बताइए सिस्टम उसकी क्या है? उससे जो है वो सिस्टम जो है घर घर पहुंच जाएगा। तो सिस्टम हमारे पत्रकार भाई मेहनत नहीं करना चाहते, जिससे सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं। तो सिस्टम क्या है बताइए ना आप उसका। वो एक ऐप है। हाँ। इसमें जो है एक पैन कार्ड लेंगे, पैन कार्ड से रिपोर्टर बनाएंगे ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर के। हाँ। वो रिपोर्टर जो है उसका हम अभी आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे। हाँ। उसको आप देख लीजिएगा। हाँ। जितने लोगों को जो है वो डाउनलोड करवाएंगे जो ब्लॉक पंचायत स्तर के हैं या ब्लॉक स्तर पर। हाँ। एक मोबाइल पर अपलोड कराने पर जो है 10 रुपए मिलते हैं। ठीक है। तो अब पैसे के चक्कर में लोग घर घर जाके जो है खूब डाउनलोड करवा रहे हैं। ठीक है। तो भाई सब्सक्राइबर तो बढ़ गए। हाँ। और जो यही चीज हम लाइन पे ले लीजिए, यही चीज हम सोच रहे थे कुछ सिस्टम अलग अपनाया जाए थोड़ा। नहीं तो ये बताइए आप प्रदीप जी, ये आप कौन सा ऐसा सिस्टम बता रहे हैं? ये तो ऑलरेडी फास्ट न्यूज इंडिया कर रही है, लेकिन बशर्ते अब वो 10 रुपया दे रहे हैं। वो अब ये कहिए कि उन्होंने मेरा नकल किया है। यह काम आज नहीं बल्कि ये काम हम 2010 से करते आ रहे हैं कि भाई आप जाइए, आपके फास्ट न्यूज इंडिया में यदि आप किसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आपको 1 रुपया देते हैं, ठीक है, और वो 10 रुपया देने लगे तो भाई जाहिर सी बात है कि ये ऐप है, हमारा तो चैनल है। देखिए हमारा भी ऐप था, ऐसा नहीं ऐप नहीं है, ऐप था। हालांकि बीच में वो ऐप किसी टेक्निकल इशू के कारण से हट गया, और यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो वो ऐप आने में 10 दिन 15 दिन लगते हैं। हम उसको प्ले स्टोर में ला दे रहे हैं और उसको तुरंत डाउनलोड कराइए, रजिस्टर कराइए, बात तो सेम हो गया सबका। जैसे जहाँ बैठे जो लोग, हाँ, वही जो पास में उनके मोबाइल में अपलोड करा दे। हाँ, इसको सर अपलोड कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको करा देते हैं, हम प्ले स्टोर में इसको ला देते हैं और इसको आप लोग डाउनलोड करवाइए, रजिस्टर करवाइए आप जो है इसका। जो तेजी से जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, हम करा देंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ये। और बताइए। बस यही हमारा कहना है। अच्छा, लालच में लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब खूब। ठीक है, लालच में कर रहे हैं तो हम भी देखिए, अब हम वो 10 रुपया दे रहे हैं, हम 5 रुपया दे रहे हैं। हम 5 रुपया कैसे देते हैं? जैसे यदि आपने एक रजिस्ट्रेशन किया तो 1 रुपया हम आपको देते हैं। जैसे कोई मेंबर रजिस्ट्रेशन करता है तो 1 रुपया हम उसको, प्लस 1 रुपया उसके एआई को, उसके आरआई को, उसके डीआई को, उसके एसआई को, उसके सीआई को, सभी को 1-1 रुपया हम देते हैं। तो 5 रुपया हमने दिया ना, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो 10 रुपया दे रहा है। तो भाई दैनिक भास्कर जो ऐप है, अभी हम उसकी कंपटीशन नहीं कर सकते। भले आपके मार्केट में वो नया आया हो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण से भी बड़ा है। इतना ध्यान रखिएगा, जो हम लोग दैनिक जागरण की पेपर पढ़ते हैं वो दैनिक जागरण से भी बड़ा है दैनिक भास्कर, ठीक है। वो बहुत बड़ी हाउस है मीडिया, उसके आगे हम अभी कुछ भी नहीं है। तो भाई उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा रहता है वो खूब दे देता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पे टीम सिस्टम नहीं है। जैसे आज हम टीम से दे रहे हैं, आज यदि आप लोगों से कहेंगे, जैसे मान लीजिए वो उसमें आप जुड़ के 10 ठो आपने किया तो आप 100 रुपया पाएंगे। लेकिन आज यदि आपके नीचे 20 ठो रिपोर्टर हों और 20 रिपोर्टर जाकर के मार्केट में करते हैं तो उनसे कहीं ज्यादा इनकम आपकी बन जाएगी, ठीक है। रह गई बात कि यदि और कंपटीशन की बात आएगी, थोड़ा आप लोग बिजनेस को उठाइए। जो हम 5 रुपया दे रहे हैं हम भी 10 रुपया दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब बिजनेस उठाएंगे तब। नहीं, केवल हमारा मतलब क्या था कि जैसे दैनिक भास्कर के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे भी सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। हमारा कहने का केवल ये मतलब भाई। और अच्छा, एक चीज और है सर, हम आज अच्छा दे रहे हैं सुन के, लोगों को बुरा लगे या नहीं, जो हमारी एंकर है वो शब्दों को जो है सही से, अगर मान लीजिए एक आध शब्द सही कुटिया हो गई तो उसको सुधारती नहीं, जो लिखा है वही बोल देंगी। देखिए एक बात बता दे प्रदीप जी,
सिंपल सी बात है, इसको ना तो आपको बुरा मानना चाहिए ना हमको बुरा मानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जितने पत्रकार हैं, ऐसे समझिएगा, क्या हमारे यहाँ जितने पत्रकार हैं उसमें से मैं कहूंगा कि 95% पत्रकार बनने लायक नहीं है। ध्यान रखिएगा, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 95% पत्रकार बनने लायक नहीं है, उनको कहीं नहीं बनने लायक है। मतलब उनको पत्रकारिता का प नहीं पता है, वो खाली भौकाल के लिए कार्ड लटका लेते हैं। ठीक है, यदि एक्चुअल में पत्रकार बनाया जाए तो शायद हमारे पास मात्र 4-5 पत्रकार रहेंगे। सही करें, अभी मैं कह दूं किसी से भाई आप खबर लिखिए, नहीं लिख पाएंगे लोग। ठीक है, मोबाइल पे कहीं से खबर आ गई, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं। पत्रकारिता उसको कहते हैं, उस खबर को भी किसी ने लिखा ही होगा ना, उसको पत्रकारिता बोलते हैं। तो उसी तरह से जो आपने कहा कि जो हमारे स्टाफ हैं वो जो भी आप गलत लिख देंगे वहीं वो बोल देंगे, तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 कारण उसका है। एक कारण यह है कि उनकी महीने की सैलरी 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपया दे के उनसे आप कौन सी उम्मीद करते हैं कि वो बहुत बड़ा ब्रिलियंट पत्रकार मतलब एडिटर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आज आप एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, आज तक की जो एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, श्वेता तिवारी हैं और रजत शर्मा हैं, दीपक चौरसिया हैं, और भी जो जो लोग बड़े बड़े हैं, उनकी महीने की सैलरी 15 से 20 लाख रुपए की है। तो कहाँ 15 लाख रुपया महीना सैलरी है, कहाँ 10,000 रुपया महीना सैलरी, दोनों में तुलना नहीं करेंगे आप। ठीक है, आज यदि आप लोग बढ़िया बिजनेस करना शुरू कर दीजिए तो तुरंत हम जो हमारे स्टाफ है इनको बोलेंगे तुम खाली फोन घुमा के बात करो, एंकर 50,000 रुपये महीना वाले आ जाएंगे। फिर वो देखिए हर चीज अच्छी अच्छी बोलेंगी। ठीक है, तो सारी गणित जो है वो पैसे की है, लेकिन पैसे आप लोग देना ही नहीं चाहते हो, मार्केट से लेना ही नहीं चाहते हो। नहीं ऐसी बात नहीं सर, हम तो बहुत सोचते हैं कि जितना हो सके उतना देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक पत्रकार जिस तरह से आप लोग देखिए, ये दिमाग आप लोगों को लगानी है, जिस तरह से खबर के लिए आप दिमाग लगाते हैं उस तरह से आपको ये दिमाग लगानी है कि हर त्योहार कोई न कोई बहाना। एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां हर महीने में 2-4 त्योहार हैं। ठीक, हर महीने में कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई जयंती है, और आप लोगों को किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ लोगों से विज्ञापन ही लेते हैं, कुछ और तो हम लेते नहीं है। एक समस्या है, हम समझ रहे हैं। ले भी नहीं सकते ना सर। हाँ, तो आप विज्ञापन लेंगे तो आपको विज्ञापन से लाभ मिलेगा और 2 पैसे प्रेस को भी लाभ मिलेगा। हमके आज यदि विज्ञापन आप लेंगे तो 40% आपको मिलेगा, 10% आपके एसआई को मिलेगा, 10% आपके सीआई को मिलेगा, फिर 40% प्रेस को मिलेगा। तो प्रेस मजबूत होगी तो अच्छा एंकर आएंगे, अच्छी ऑफिस बनेगी, अच्छी सारी व्यवस्थाएं होंगी। आज आपने कहा वो 10 रुपया देता है, मैं कहता मैं चलो मैं आज से 11 रुपया देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जब बिजनेस आएगी तभी संभव है, और सारा बिजनेस विज्ञापन पे निर्भर। अब समझ लीजिए आज आपकी 6 तारीख हो गई, 9 तारीख को आप सभी लोगों का रक्षाबंधन है और 500 रुपए में टीवी पर विज्ञापन चलती है। यदि आप लोग चाहते तो ढेर सारा विज्ञापन जा करके रिकॉर्डिंग कर करके कि शुभकामना दीजिए, शुभकामना दीजिए, 500 रुपए में शुभकामना दीजिए, आपको भी पैसा मिलता। लेकिन आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 1000 रुपए में पेपर में छपता है, 1000 रुपए पेपर के लिए मांगते, उसके लिए ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस सिर्फ खबर खबर खबर, और खबर वो भी मैं बता दूं, यदि आज हमारे पत्रकार साथी, जो भी पत्रकार साथी हैं, आज हमारे यहाँ यदि 50 खबर चल रही है तो 50 में से 45 खबर जो हमारे यहाँ बिना माइक वाली है। बिना माइक वाली यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप में आई है वही खबर चल रही है। हम बार बार आप सबसे कहते हैं उस पर कंट्रोल आप लोग लगाइए, उससे कोई लाभ नहीं मिलना है आपको, कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। 1 रुपया हम आपको देते, क्या होगा 1 रुपये से। ठीक है, लेकिन यदि आप मार्केट में जाके आईडी लगा के इंटरव्यू लीजिए, रिकॉर्डिंग करिए, देखिए एक पहचान बनेगी और अगला व्यक्ति विज्ञापन पक्का देगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, बिना मेहनत के विज्ञापन थोड़ी कोई। तो मार्केट में निकल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए आज हम ही हैं, हम पर डे जो है 15-20 खबर हम लगाते हैं, लेकिन हम मार्केट में नहीं जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि
और अधिकारी भूल जाता है, हालांकि कभी कभी चला जाता हूँ ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, और वो खबर देखते तक भी नहीं है। लेकिन जब आप उनके पास जा करके उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे तब वो देखेंगे भी, उसको शेयर भी करेंगे। तो आप लोगों को खुद से 100% प्रयास करना चाहिए कि भाई हम वही खबर देंगे जो हम जाएंगे मौके पे जाके देखिए, सफलता आप सबको मिलनी पक्का मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए, अन्यथा अब 9:03 हो गया है, आप सब लोगों से हम विदा लेंगे, ठीक है। किसी भी पत्रकार साथी का कोई भी प्रश्न हो। हाँ जी श्रीमान जी। हाँ बताएं, नरेंद्र जी बताएं। सर जी ये कह रहे हैं कि जो हम लोग का टारगेट है, हाँ, टारगेट जो है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का साल का कितना है? देखिए फिर सबका समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, सब लोग समझ लें। हमारे यहाँ टोटल 6 पद होता है, 6 पद के टारगेट अलग अलग होते हैं। सबसे छोटा जो पद होता है वो मेंबर का होता है, ठीक है। मेंबर का टारगेट हर महीने का 500, साल का 6000 है, ठीक। एरिया इंचार्ज जो होता है उसका 1000 रुपया महीने का, साल का 12000 का टारगेट है, ठीक। जो रिपोर्टिंग इंचार्ज है उसका महीने का 2000, साल का 24000 का टारगेट है, ठीक। जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है महीने का 3000 का और साल का 36000 का टारगेट है। जो स्टेट इंचार्ज है 4000 रुपया महीने का, साल का 48000 का टारगेट है। जो कंट्री इंचार्ज है उनका महीने का 5000 और साल का 60000 का टारगेट है, ठीक है। अभी जो आप लोगों को आपका टारगेट कम बेसी दिख रहा होगा, सब लोग देखेंगे तो किसी का टारगेट कम हुआ है, किसी का टारगेट बढ़ गया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बता दें कि 2010 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक, अभी जो दिसंबर बीता है 31 दिसंबर 2024 तक, जो आप लोगों की टारगेट काउंट होती थी वो टारगेट होती थी बिजनेस पर। बिजनेस मतलब कि यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराएंगे, रिन्यूअल कराएंगे, प्रमोशन कराएंगे, डिमोशन कराएंगे, पेपर लेंगे, पत्रिका लेंगे, कोई भी सामान लेंगे, तो जो ये यूज करते थे वही आपका काउंट होता था। लेकिन 31 दिसंबर की रात में मोहित गुप्ता जी हमारे स्टेट इंचार्ज हैं यूपी वेस्ट के, उनका कहना रहा कि सर पत्रकार साथियों के अंदर कंपटीशन लाने के लिए ये जो बिजनेस पे हम देते हैं, यदि हम इसको वैलेट पर दे देंगे तो बिजनेस बढ़ेगी। क्योंकि आदमी ये देखेगा कि हमको टॉप होना है, राजेश जी ने 10,000 दिया तो हम 11,000 दे देंगे, ठीक है। और नहीं पता चलता है कि अंतिम तारीख को हम रिन्यूअल किसका खोजेंगे, ज्वाइनिंग किसका खोजेंगे, ठीक। तो किसी की माइक खुली हुई है और इधर उधर कर रहे हैं, आवाज आ रही है फालतू। शिवांशु जी जरा अपनी आवाज बंद कर लीजिए। सारे पत्रकार साथी जिनको कुछ पूछना है वो अपनी आवाज बंद करें, बाकी ऑन कर लीजिएगा। तो उनकी आइडिया को मानते हुए कि आप लोगों से ही आइडिया लेता हूँ, कुछ इम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ नुकसानी समझ में आती है तो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में पत्रकार साथियों 1 जनवरी से जो बिजनेस काउंट कर रही थी वो टॉपअप पर काउंट कर रही थी, टॉपअप पे, कि टॉपअप लेंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जब ये जीएसटी और टीडीएस लागू हो गया और 1 जनवरी को आप सभी लोगों का फंड ट्रांसफर का ऑप्शन भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जब जीएसटी और टीडीएस लागू हो गया तो फंड ट्रांसफर इधर उधर होना शुरू हो गया है। तो जब फंड ट्रांसफर इधर उधर होगा तो हम वैलेट पर काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अब जो है पुराना नियम जो हमारा था, जो दिसंबर में था, हम उसी को काउंट करेंगे। बिजनेस जो आपकी काउंट हो रही है, जो टारगेट आपकी काउंट हो रही है, वो आपकी अब वैलेट लेने पे नहीं, बल्कि आपके जैसे आपने अभी 10,000 का वैलेट ले लिया, उससे मतलब नहीं है, उससे टारगेट नहीं बढ़ेगी आपकी। जब आप उसका उपयोग करेंगे, आप चाहे एरिया चाहे ज्वाइनिंग करिए, रिन्यूअल करिए, प्रमोशन करिए, डिमोशन करिए, जब कुछ करेंगे तभी जाकर के आपका टारगेट काउंट होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि वो पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिए तो वो आपने काउंट नहीं होगा। तो ऐसे में हाँ हाँ सर ये कह रहे हैं कि जो हमारे संदीप जी हैं, जो बक्सा रिपोर्टर हैं, मुन्ना भैया जो अभी मतलब हैं सामने, हाँ ये परसों हमसे बोले पेपर बुक करने के लिए, लेकिन किसी कारण नेटवर्क वजह पेपर इनका बुक नहीं होता है। हाँ
पूरे मंथली का। और आज ये विज्ञापन भी हमें इसलिए 1000 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपसे निवेदन है सर जी, इनका पेपर बुक कर दिए, क्योंकि आज ये वीकली में खबर भी अपलोड कर रहे थे, खबर नहीं अपलोड हुआ तो हमारे पास फोन किए थे। तो पेपर आप बुक करिए ना, उसमें हमें क्यों कह रहे हैं बुक करने के लिए? आप बुक कर सकते हैं ना, या उनको बुक करने नहीं आती है? नहीं, सामने है, बुक कर रहे हैं लोग। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वही दिक्कत आ रही जो मतलब उस दिन हमारी आपकी बात चलिए हुई थी। उनकी आईडी बताइए। अभी वो कौन है, कहाँ पे हैं, जरा उनको बोलिए, आवाज अपनी ऑन करें। हाँ, आवाज आ रही, उनका बात कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? संदीप कुमार सिंह सर। संदीप जी? जी जी। संदीप जी, अच्छा आप संदीप जी हैं। हाँ संदीप जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कुछ नेटवर्क इश्यू है सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपका मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कैसे बुक करते हैं। देखिएगा मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दी आपको? जी। देखिए ये हमारी आईडी है और हम अब इसको लॉग आउट कर रहे हैं, और अपनी आईडी नंबर आप बताइएगा। आईडी नंबर बताइएगा अपनी आप। 15/11/86 15/11/86 983। 983। ठीक है, अब यहाँ लॉगिन पे कर लीजिएगा क्लिक, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी आईडी खुल जाएगी, संदीप सिंह। यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, ये आपकी आईडी लॉगिन हो गई। आपके पास देखिए 1000 रुपया वैलेट है। ठीक है, ये वैलेट आपके पास रहेगी तभी बुकिंग होगी, तो आपके पास 1000 वैलेट है। पहले क्या होता था कि वैलेट आप जो है सिर्फ हमसे लेते थे, लेकिन अब ये वैलेट आप किसी से भी, जूनियर सीनियर जिसके पास भी वैलेट हो, किसी को भी पैसे दे के आप वैलेट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब वैलेट दीजिएगा किसी को पैसे, तो वैलेट वो दे, ये ना कि पैसा भी ले ले और वैलेट भी आपको ना दे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपके पास वैलेट है, तो यहाँ बुक गुड्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ बुक गुड्स पे आपको क्लिक करना है। एक ठो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, या मैं कर दे रहा हूँ सभी जो है। कितना बुक करना है? 20 ठो। जी सर। तो यहाँ देखिएगा, अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस से, बस से, या ट्रेन से। नरेंद्र, नरेंद्र किससे जाएगा? बस से आता है। ठीक है, यहाँ बस कर दीजिएगा, तो बस पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो आपको वहाँ बस वाले को देना होगा। ठीक है, अब यहाँ इन्वेंट्री में देखिए सारे सामान भी है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 5 अगस्त जो बीत गया है, कल का पेपर बुक करना होगा। ये देखिए 5 अगस्त है, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है 20 करके आपको ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट आप करेंगे तो देखिएगा आपको यहाँ लिख के आ रहा है डिस्काउंट 15%। ठीक है, क्योंकि आप एक एरिया रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं। अभी ये चीजें, अभी देखिए अमाउंट आ रहा है 100 रुपए। अब प्रेस ने अभी जो 1 तारीख से नियम लागू किया है, उसके तहत अब आपको ये मिलेगी 85 रुपए की, आपको 15% की लाभ मिल रही है। और इस पर देखिएगा अभी 5% तुरंत हमारे नरेंद्र शर्मा जी को मिलेगा, और 5% जो है संदीप गुप्ता जी को मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि सीनियर के भी लाभ बढ़ेंगे, और सीनियर का भी मनोबल बढ़ेगा, और आपको भी 15 रुपए की लाभ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ बुक गुड्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये देखिए आपका बुक सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह से 5 तारीख के बाद अब आएगा, 7 दिन जोड़िए 10, 12 तारीख आएगा। तो फिर आपको जाना है ये 12 तारीख, देखिए इसमें 12 तारीख करना है। ठीक है, ये 12 अगस्त। फिर आपको यहाँ 20 लिखना है, ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, और ऐड टू कार्ट करेंगे 15% डिस्काउंट प्लस आपको मिल रहा है 85 रुपए में। ये फिर बुक हो गई। फिर 15 के बाद आएगा 22 तारीख, यहाँ पे आप 22 तारीख पे क्लिक करिएगा। दिख रहा है ना आपको? संदीप जी समझ में आ रही है ना? हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगली बार इसी तरह से कर लीजिएगा, ताकि हमको आपको कहना न हो, और खुद सीखिए चीजें। हर एक चीज हम सिखाने के लिए तैयार हैं। 22 अगस्त आपकी पड़ेगी, ये 22 15 7 22 कि 23 आएगी आपकी, क्या तारीख पड़ेगी एक बार देख लेते हैं हम तारीख। अगस्त में 5 12 19 और 26, 19 तारीख आएगी। 19 अगस्त है। फिर ये 20 हो गया आपका, और ये हो गया बुक,
और 19 के बाद फिर आएगी 26 तारीख, 26 अगस्त, ये हो गई आपकी बुक, ठीक है। और नरेंद्र पत्रिका भी बुक करना है? जी सर जी, हाँ आप पत्रिका बुक कर दीजिए सर जी, बाकी पेपर कल बुक कर देंगे। 1 अगस्त की पत्रिका भी 20 ठो बुक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी बुक। अब समझ लीजिएगा कि यहाँ जो 500 की पत्रिका पड़ती है 425 की पड़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका देखिए बुकिंग हो गया। और अभी जो आपके पास सिर्फ बैलेट आपको देखना है, जो बैलेट आपके पास 1000 था, 235 पे आपके पास बचा हुआ है, इसमें से बाकी बैलेट लेके कल आप बुकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्क्रीन, इनकम क्या हुआ इनकम? क्या हुआ? इनकम कितना हुआ इनका? अच्छा, अब इनकम क्या हुआ, अभी 1 मिनट लाइन बने रहिए, मैं इनकम दिखा देता हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर कर दूँ तब तो, क्योंकि स्क्रीन उन्होंने बंद कर दिया ना। देखिए स्क्रीन को हम फिर से शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा आप इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा आप इनकम पे क्लिक करिएगा। इनकी इनकम जो बनी है वो 28 रुपया बनी हुई है, ठीक है। अभी अब ये कहाँ से इनकम बनी है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, इन्होंने फोटो न्यूज दिया है जिससे 1.5 रुपया बना है, बाइट न्यूज दिया है जिससे 12.5 रुपया बना है, ठीक है। दोनों जोड़ेंगे तो 14 रुपया होगा, और देखिए तुरंत इनको बोनस इनकम मिल गई 14%, ठीक। तो ये हो गई इनकी यहाँ पे टोटल 28 रुपये है। अब इनसे बोलिए कि ज्यादातर न्यूज लगाएं, अपने एरिया इंचार्जों से ज्यादातर पेपर पत्रिका बुक कराएं, ठीक है, ताकि उन पर भी आपको 5% कमीशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इनको मिलेगी, आपको मिलेगी, सबको कमीशन मिलेगी। तो सब लोग पेपर पत्रिका बुक कराइए ताकि ज्यादातर कमीशन आप पाइए। और विज्ञापन लगाइए, ज्यादातर विज्ञापन, जान पहचान बनाइए मार्केट में जाकर के, ठीक है। क्योंकि हर बार रक्षाबंधन नहीं। हमारी आईडी सब चेक कर लीजिए जरा। अरे शिवांशु सर। शिवांशु, 1 मिनट, क्या दिक्कत है आपकी आईडी में शिवांशु? आईडी में दिक्कत है, शायद हमारा वो जो पेमेंट था वो ट्रांसफर नहीं किया गया, वो चेक कर लिया। एक बार मैंने आपसे कहा भी था, मैसेज नहीं डाल तो चेक कर लें, देखें ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो तो हमें बैंक अकाउंट से चेक करना होगा। अकाउंट में तो लिख ही रहा होगा कि ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया है। अच्छा, अकाउंट से। हाँ, वो हम देख के आपको बता देंगे। वैसे कि अभी और सर कुछ जानकारी हम समझ नहीं पाए थे, एक्चुअली हम थोड़ा लेट आए हैं। तो आपने जो पेपर पत्रिका का क्या सिस्टम किया है सर? देखिए, पेपर पत्रिका में जैसे अभी हमें 31% की जो पिछले महीने छूट दिए थे, या हम जब भी कोई छूट देते थे तो वो सारी छूट सभी को एक बराबर मिलती थी। जैसे हमने 31% का छूट दिया, तो वो 31% की छूट मेंबर को भी, एआई को भी, आरआई को भी, डीआई को भी, सभी को 31% छूट मिलती थी। तो उससे सीनियर को लाभ नहीं मिलता था। और सीनियर अपने जूनियरों से क्यों कहेगा कि तुम पेपर बुक करो, तुम पत्रिका बुक करो, ठीक है। तो सारे लोगों की राय मानने के बाद कि जब हमने पूछा लोगों से कि भाई पेपर पत्रिका आप क्यों बुक नहीं करा रहे हो, जैसे मैं शिवांशु कहूँ तुमसे, कहूँ शिवांशु तुम अपने जिले में पेपर पत्रिका क्यों नहीं बुक करा रहे हो, तो तुमने कहा सर क्या लाभ मिलेगा मुझे उससे, लोग बुक करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगी। अब ये है कि जितने लोग तुम्हारे जिले से पेपर पत्रिका बुक करेंगे सबसे तुमको 5% लाभ मिलेगी, ठीक है। यदि 10,000 रुपए की पत्रिका बुक होगी तो 500 रुपया तुम्हारा बन गया। मतलब जितनी बुकिंग होगी सबसे मिलेगी ना सर। हाँ, जो जगह मैगजीन वालों को और चैनल के चैनल वालों हाँ हाँ हाँ, मतलब वो ग्रुप वाइज जो रहेगा। अच्छा सर, एक जानकारी और चाहिए, जैसे अभी सरोज तिवारी का बुक हुआ, ये नियम कब से लागू किया गया है? 1 तारीख से लागू है। सरोज तिवारी का जो बुक हुआ है वो 1 तारीख के बाद सरोज जी ने बुक किया था। नहीं, सरोज जी ने 31 तारीख को बुक किया था, 1 तारीख को नहीं बुक किया था। अच्छा, 31 को हुआ है। तो 31 को किए तो उनको 31% की छूट मिल गई, ठीक है। लेकिन अब यदि सरोज जी बुक करते तो 5% आपको भी मिलता, तो सरोज जी को 31% की छूट नहीं मिलता। क्योंकि छूट जो मिल रही है इसमें सभी को छूट मिल रही है। यदि मेंबर बुक करेगा तो 5% की छूट, एरिया इंचार्ज बुक करेगा तो उसको 10% की छूट, रिपोर्टिंग इंचार्ज बुक करेगा तो उसको 15% की छूट, जो भी मैंने आपको दिखाया सामने देखिए, रिपोर्टिंग इंचार्ज इनको 15% छूट मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो अब आप पेपर पत्रिका बुक करोगे तो परमानेंट हमेशा, चाहे जब आप बुक करो, ये परमानेंट के लिए ऑफर क्या है, ये प्लान में आ गया है कि अब आपको हमारी तो सर बुक पड़ी है करीब, हमें लग रहा है पूरी। हाँ, तो आपको 31% की छूट मिली है ना, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ और लोगों की। अब जैसे आपने जो बुक किया शिवांशु जी, तो आपने 31% की छूट पाया, लेकिन आपके इनकम, आपके बुकिंग पे कुमारी मनोज सिंह जो आपका स्टेट इंचार्ज, उनको 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ। और कंट्री इंचार्ज मैं आपका हूं तो मुझे भी 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ। लेकिन अब बुक करेंगे तो 5% मनोज जी को भी जाएगा, 5% हमको भी मिलेगा।
तो लाभ हमारा भी होगा ना। पूरे भारत से यदि 1 लाख पत्रिका बुक हो गया तो जरा सोचिए कि हमको लाभ मिला कि नहीं मिला जो है। सही बात। तो अभी क्या होता था कि रिन्यूअल पे लाभ मिलती थी, ज्वाइनिंग पे लाभ मिलती थी, प्रमोशन पे लाभ मिलती थी, नई नियुक्ति पे लाभ मिलती थी, विज्ञापन में। अब पेपर पत्रिका पे भी लाभ मिलनी शुरू हो गई है। तो इसकी ज्यादातर बुकिंग कराइए अपने लोगों से कह करके जो है। और यही नहीं, पीएम प्लान पे भी बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो उस पर भी 5% मिलेगी पीएम प्लान पे। तो पीएम प्लान सबसे सुंदर योजना है, उसका लाभ जरूर आप लोग उठाइएगा जो है, ठीक है। पीएम प्लान समझ में आया शिवांशु क्या है? हाँ, पीएम प्लान पता है सर। जो नहीं, जैसे हम किसी दुकान पे आते हैं 1500 या 500 के 2 प्लान उसमें चल रहे हैं, वो वाला बता रहे हैं ना? हाँ, तो उसमें जो अभी अपडेट आई है वो क्या है पीएम प्लान में? हाँ, वो विज्ञापन को लेकर कोई अपडेट किया, प्लस जैसे आपने जो अपडेट किया है उसमें किया है कि अगर कोई 1500 का पैकेज लेता है अपने पीएम प्लान में, तो उसमें उसको एक टी शर्ट दी जाएगी, एक कार्ड दिया जाएगा, और प्लस उसका विज्ञापन लगेगा शायद। हाँ, ये 3 गुना। ये प्लान मेंबर का है, मेंबर प्लान है ये। पीएम प्लान 500 रुपए का है। अभी ये अपडेट 1 तारीख को हुई है, इसी 1 तारीख को 6 दिन हुआ है कि 500 रुपया, क्योंकि 1500 व्यक्ति नहीं दे पाता है। कार्ड यदि उसको चाहिए तो 1500 देना है, यानी मेंबर का कार्ड भी मिलेगा उसको, ठीक है। यदि कार्ड नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भैया हमको कार्ड से क्या मतलब है, क्या करेंगे कार्ड लेके हम आपका, ठीक है, तो उसको बोलो सर हमारे यहाँ 500 रुपए की योजना है, 500 रुपए यदि आप हमें देते हैं तो आपको 1500 रुपए का विज्ञापन मिलेगा, पहला इनकम। दूसरा, आपको प्रेस का ये टी शर्ट जो हम पहने हैं, ये वाली टी शर्ट उसको फ्री में मिलेगी, यानी 350 की इसका कीमत रखा गया है। 350 रुपए का आपको टी शर्ट भी फ्री में मिलेगा, प्लस 1 साल पेपर और पत्रिका भी आपको फ्री में मिलेगा, प्लस आपकी हर खबर, क्योंकि उसकी आईडी बनेगी, तो आईडी मतलब खाली आईडी नंबर मिलेगी, उसको कार्ड नहीं मिलेगा। आपकी हर खबर आपके आईडी से लगेगी, और आप जब मर्जी तब अपनी आईडी नंबर या मोबाइल नंबर डाल के अपनी खबर आप देख सकते हो। 4 लाभ हो गई। और 5वीं लाभ आपको मिलेगी। अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, 500 रुपए किसी से लेके आते हो तो 100 रुपए आपको भी मिलेगी, 20% सीधे कमीशन। पहले क्या होता था कि वही हम 1-1 रुपया करके उसको हम हाकर इनकम के नाम से देते थे। तो लोग कहते थे सर हम हाकर हैं क्या, हमको हाकर इनकम दे रहे हैं। अब उसको हाकर इनकम नहीं कहा जाता है, अब उसको कहा जाएगा, जो 11वें नंबर पे था, हाकर का नाम बदल के उसको कर दिया गया बुक गुड्स इनकम, यानी सामान बुक हुई। एक प्रकार से हमारी पेपर पत्रिका जो है वो सामान बुक हुई है। तो अब जैसे 500 रुपए की आपने बुकिंग किया तो 100 रुपए आपको मिल गया, 4 ठो लाभ उनको मिल गया, प्लस 25 रुपया, क्योंकि 5% जाएगा आपके सीनियर को, तो 25 रुपया मनोज सिंह को जाएगा, 25 रुपया फिर हमारे पास भी आएगा। तो अब जरा सोचिए कि आप ही के नीचे अब जैसे सरोज जी हैं, उनको बोलिए कि सरोज जी दिन भर आप खबर तो खूब दे रहे हो, आज इस महीने में, पिछले महीने में 2000 की 2200 रुपए वो इनकम न्यूज से पाए हैं, उनको बोलिए कि खाली न्यूज़ से देंगे कि पेपर पत्रिका भी बुक करेंगे आप, ठीक है। उनको बोलिए जाइए पीएम प्लान करिए या पेपर पत्रिका बुक करिए, खैर दोनों बराबर ही है, चाहे पेपर पत्रिका बुक करिए चाहे पीएम प्लान करिए, दोनों से 5% अब आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो जब सीनियर को मिलेगा तो सीनियर का और मनोबल बढ़ेगा, और हमको चाहिए हर हाल में सीनियर को देना है, चाहे जहां से देना है, ठीक है। और कुछ बस यही शिवांशु जी समझ गया वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गया। तो ज्यादातर लोगों को समझाइए, लेकिन फिर से कहूंगा चलते चलते, होली नहीं, क्या नाम उसको, रक्षाबंधन 15 अगस्त, 15 अगस्त तो राष्ट्रीय पर्व है, उसमें तो सभी से ले सकते हैं। लेकिन भाई बहन का प्रेम का एक त्योहार होली है, अरे फिर होली कह रहे भाई, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे सभी से विज्ञापन लीजिए, सभी दुकानदार भी देंगे, सब लोग देंगे। प्रेम से मांगिए, गुंडागर्दी नहीं करना है, प्रेम से मांगिए, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला, ठीक है। तो चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद, आज सभी पत्रकार साथियों से मिलके बहुत अच्छा लगा। माइक का क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, रेट वगैरह क्या? कैसा माइक का? जो डिजिटल माइक है अपने यहाँ, हाँ, उसका रेट कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, रेट वही है, लेकिन माइक जो हमारी वो 6000 रुपए की थी, हम उस पर जब 31% छूट करते थे तो वो आपकी मिलती थी लगभग 3500 रुपए की, ठीक है। तो अब वो माइक रैंक के हिसाब से उस पर छूट मिलेगी। यदि कोई एरिया इंचार्ज लेना चाहेगा तो उसको 5% छूट मिलेगी,
अब जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि हमको माइक लेना है, यदि यही माइक ये पिछले महीने में लिए होते तो 3500 के आसपास पड़ती, लेकिन अब वही माइक अब लेंगे तो ये लगभग 4000 के आस पड़ेगी इनको। ठीक है, तो अब क्या है कि इनको 20% की छूट मिलेगी, 20 नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है ना, तो 5 चौक के 20, हाँ इनको 20% की छूट मिलेगी, तो 6 दूनी 1200 रुपए की छूट मिलेगी, तो इनको वो माइक अब पड़ेगी 4800 रुपए की। प्रदीप जी अब जब 4800 की पड़ेगी माइक, समझिएगा, देखिए लाभ की मैं बात बता रहा हूँ। अभी आपको 3500 की पड़ती, अब वो पड़ रही है आपकी 4200 की या 4800 की, तो उसमें क्या होगा कि लगभग मतलब 6 5 30, 300 रुपया मनोज सिंह को मिलेगा, 300 रुपया हमको मिलेगा, बेनिफिट होगी ना। फिर तो आपके जूनियर भी कुछ बुक करेगा तो आपको भी लाभ मिलेगा, तो सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलना चाहिए जो है। ठीक है, अभी तक मैं क्या करता था कि डायरेक्ट मैं सबको छूट दे देता था, सबको ले लो भैया, सब लोग अपना अपना ले लो, तो डिस्ट्रिक्ट बीएलओ को 3500 ये पड़ेगी। पहली बार सर इसका रेट चेंज कीजिए, मालूम क्या रेट में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, इसमें जो एमआरपी है वो 5800 कुछ रुपए है। देखिए अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिएगा, कंप्यूटर पे देखिएगा। अभी देखिए जब मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन की बात नहीं सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं जो माइक आई है उससे रेट जो है वो 5800 रुपए है। हाँ, यानी 5799 रुपए। पहले उसको सही कर दीजिए, इसमें पड़ा है 5999 रुपए। हाँ, उसको सही कर दीजिए। हाँ, उसके बाद 20% डिस्काउंट है, चलो वो तो ठीक है, हाँ, करीब 20% डिस्काउंट में वही 4799 रुपए पड़ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वो सही कर हम उसको देख लेते हैं कि जो भी हमारी एमआरपी है हम उसके हिसाब से उसको हम पूरा डिटेल अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी कहीं भी रेट में यदि कुछ हो, क्योंकि अब दिन भर व्यस्तता के कारण से कभी नहीं अपडेट हो पाती है, तो मुझे बता देंगे तो अपडेट कर देंगे। अभी आपने बता दिया तो अपडेट कर देंगे। अभी देखिए जैसे इनकी आईडी खुली है संदीप जी का, अभी देखिए प्रदीप जी आपकी आईडी नंबर क्या है प्रदीप जी? 151045 438। ये देखिए आपकी आईडी नंबर है, लॉगिन करिए। ठीक है, आईडी नंबर पुनः चेक करिए, गलत है, क्या है? 1510 151045 438। ठीक है ना, अरे गलत लिख रहा हूँ क्या? अच्छा 1510 नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा 151045 438। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा आईडी, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, आना होगा प्रदीप जी। तो जो भी सामान चाहिए यहाँ से बुक करके ही आइएगा, नहीं पता चलेगा, मिल नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको डैशबोर्ड पे जाना है। अच्छा, और सर वो भी चाहिए, पूरा लोगो चाहिए हमको। जो भी चाहिए, देखिए कह तो रहा हूँ मैं आप लोगों से, आप लोगों को जो भी चाहिए, देखिए बुक गुड्स पे क्लिक करिएगा। ये जो माइक ऊपर जिसमें स्टिकर लगता है, हाँ उसको माइक स्टिकर बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे बुक करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे बाई बस कर लीजिएगा, जब आइएगा तो बाई हाइट लेगा, यहाँ बाई बस। और अब यहाँ पे आपको देखिए जैसे जो माइक कह रहे हैं उसका नाम है ये बॉन माइक, बॉन 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 कहाँ लिखा है ये? बॉन WAN वन की है कि बॉन की? WAN वन माइक। देखिए यहाँ लिखा है वन माइक, यहाँ पे एक करिएगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट करिएगा। इसकी जो चार्ज है देखिए अब यहाँ पे 3750 रुपये लिख के आ रहा है। ठीक है, अभी ये 3750 की है, ये आपको 3000 रुपये की पड़ेगी, 20% आपको डिस्काउंट मिल रही है। ठीक है, जो माइक हम कह रहे थे, हाँ जो माइक आप कह रहे थे, लेकिन इसी का दाम बढ़ाने वाला हूँ, यदि बुक कर लेंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर बढ़ जाएगी। हम बुक कर दे रहे हैं अभी। हाँ बुक कितने कर पड़ेगी सर? ये आपको 3000 की पड़ेगी। ठीक है सर, बुक कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह से जो भी सामान चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कॉलर, वो माइक स्टिकर, देखिए इसमें सब चीज लिखा हुआ है, माइक स्टिकर, टी शर्ट, सब कुछ जो भी चीज चाहिए यहीं से आपको बुक करना है। वो जिससे स्टिकर लगना है वो हमारा टूट गया, उसको माइक आईडी बोलते हैं। इसमें देखिएगा तो उसको माइक आईडी। कौन सी माइक है सर? हाँ जी, ये कौन सी माइक है सर? यही जो वन माइक है वही है नाम। हालांकि अभी रेट इसका चेंज करेंगे, रेट चेंज करेंगे तो बढ़ जाएगी। थोड़ा इसका फोटो सर दिखा दीजिए, कौन सी माइक है? फोटो इस पे नहीं पड़ी हुई है, फोटो हम दिखा देंगे, एक मिनट। फोटो हम माइक दिखाएं सर, हमारे पास कौन सी? नहीं, फोटो है इसकी। देखिए ये माइक वायरलेस F1। ठीक है, देखिए इसकी ये फोटो आएगी अभी आपको, ये देखिए फोटो आ गई। ठीक है,
दिखा प्रदीप जी? सर आइटम के कुंभ में लेके आए थे ना सर। हाँ हेलो, जो कुंभ में लेके आए थे वो वाली। हाँ, मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, लाइन पे बन रही है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ देख लीजिए फोटो, अब आप दिखा? हाँ सर दिख रहा है। यही वाली बाइक है, ये आपकी 5,999 की है, 20% डिस्काउंट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी इसकी रेट जो है 3750 है, तो 3000 में पड़ रही है। उसको मैं अभी 1 घंटे में अपडेट कर दूंगा। यदि 1-1.5 घंटे के अंदर इसको आप बुक कर लेंगे तो आपको हम 3000 में दे देंगे। यदि 1-1.5 घंटे के अंदर बुक नहीं करेंगे नहीं तो हमारा बुक कर दीजिए, मतलब पैसा तो अभी डाले नहीं है, पैसा डालना पड़ेगा। तो पैसा डालिए ना, वही तो कह रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर पैसे डाल के बुक कर लेंगे तो 3000 की मिलेगी, नहीं तो फिर आपको ज्यादा की मिलेगी। ठीक है? आप ही ठीक है सर। हम आपको 1 घंटे का मौका दे दे रहे हैं, लेकिन तुरंत कल नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखिएगा। बुक करेंगे तो 3-4 दिन बाद मिलेगी। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज सर और पूछना था। बताइए। एक सवाल और था, क्या पूछना है, दिमाग में आया था कि आपसे पूछेंगे। सवालों को लिख करके लेके आए कीजिए आप लोग। नहीं अभी दिमाग में नहीं। तो चलिए, जब दिमाग में आएगा प्रदीप जी तो बात कर लीजिएगा। नहीं सर सुनिए। हाँ सर आपने कहा था पासवर्ड चेंज करने की। हाँ, तो सर पासवर्ड हमको भी चेंज करना है। तो कर लीजिए पासवर्ड चेंज। हुआ नहीं। चलिए एक बार आपका स्क्रीन फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। स्क्रीन आपको दिखा? अब यहाँ पे आपको आना है, देखिए ऐड पे जाइएगा, ये ऐड है ना, इस ऐड पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, ठीक है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। ठीक, और यहाँ पुराना, हाँ ऐड वाले ऑप्शन में है ना? हाँ, ऐड मेनू में तीसरे नंबर पर चेंज पासवर्ड है। ठीक है सर, बस कर लीजिए। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। पहले ओल्ड में पुराना वाला पासवर्ड डालिएगा, नीचे नया, फिर जो उसी को दोबारा कंफर्म करके चेंज कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। हम भूल गए थे थोड़ा। हाँ, और वैलेट में यदि पैसा रहे, जैसे आपके वैलेट में पैसा है कि नहीं है मैं देख लूं। यदि आपके पास वैलेट में, जैसे देखिए आपके पास 1431 रुपया है, ठीक है, तो वैलेट में पैसा रहे तो पासवर्ड कभी किसी को भी मत बताइएगा, नहीं तो पता चलेगा कोई भी व्यक्ति वैलेट आपका मार देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो जो पासवर्ड तो आप ही को तो बोले हैं। तो बताया थोड़ी ना आप मुझे, आपने हमको पासवर्ड थोड़ी बताया, मैंने पासवर्ड आपका थोड़ी पूछा हूं मैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं सीखने का मौका आप लोगों को मिला होगा। अब मिलेंगे अगले रविवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया।